सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीजन है, कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन, हिंदी में बोलते थे इसको। और आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि डिविजन्स दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। एक तो चीज़ें याद रखना। दूसरा क्या है, गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि गैमीट्स जो है भाई कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड नेचुरली। मतलब अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड मीन्स एन, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है गैमीट्स के अंदर। ये बात समझ में आई। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर्स। तो गैमीट्स में कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाएंगे मेल गैमीट्स के अंदर भी और फीमेल गैमीट्स के अंदर भी। तो क्या कहेंगे आप, डिप्लॉइड कंडीशन। डाई का मतलब होता है 2 एंड प्लॉइड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, n प्लस n, तो 2n हो गया ना। तो 2n इज इक्वल टू हमारे अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम वो 46 होते हैं, 23 पेयर्स भी बोलते हैं आप इसको, 23 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी कोई भी सोमेटिक सेल उठाएंगे आप, मेरी स्किन की सेल लेंगे और या फिर ब्लड की कोई भी सेल्स ले ना, पूरी बॉडी में से कहीं की भी सेल्स उठाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना मिलेगा आपको हर एक सेल के अंदर, 46, एक्सेप्ट स्पर्मेटोजोआ या एग, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट है और एक क्या होता है फीमेल गैमीट। इनमें कितना रहता है, हाफ हो जाता है, 23, ठीक है। तो हमेशा गैमीट्स तो क्या रहना है, हाफ रहता है। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स की बात करें, अगर पेरेंट बॉडी, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी अगर कैसी है भाई, हैप्लॉइड है। गैमीट्स कैसे होंगे, पेरेंट बॉडी कुछ भी हो लेकिन गैमीट्स ऑलवेज, गैमीट्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमीट्स हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो कौन से डिवीजन से थ्रू बनते हैं ये, माइटोसिस डिवीजन। तो यहाँ जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ दिख रहा हूँ, देखो माइटोसिस डिवीजन में होता क्या है, सपोज करें कोई सेल है, ठीक है, और इसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड सेल है, और यहाँ पर डिवीजन हुआ कौन सा, माइटोसिस। तो कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स, और ये 2 डॉटर सेल्स जो है ये भी कैसी होगी, डिप्लॉइड। यहाँ पर डिवीजन्स माइटोसिस। क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, हिंदी में ये कहते थे इसको। तो ये पेरेंट सेल है और ये क्या है, 2 डॉटर है ना, 2 पुत्री कोशिकाएं हैं डॉटर सेल्स, 2 पुत्री कोशिकाएं। तो ये पेरेंट सेल है। हमेशा याद रखना कि माइटोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल्स बनती है वो पेरेंट सेल के बिल्कुल डिट्टो सिमिलर होती है माइटोसिस में। तो जब एसेक्सुअल, अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, डॉटर ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के इक्वल थी, अमीबा बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा था। तो जो डॉटर अमीबी थे वो पेरेंट अमीबी के सिमिलर थे ना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हुआ था। तो माइटोसिस अगर होता है तो जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में है वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n होता तो यहाँ पर भी क्या होता, n ही बनते। यहाँ 2n है तो 2n ही बनता अगर माइटोसिस होगा। तो पेरेंट बॉडी क्या है भाई, n है, लेकिन गैमीट्स तो ऑलवेज हैप्लॉइड होने, मींस n ही होना है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर। तो डिवीजन कौन सा होगा यार, माइटोसिस, ठीक है। अब अगर ये जो देखने को मिलता है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ये वाला जो है ना, कहाँ होता है, एग्जाम्पल है इसके मोनेरा, ठीक है। मोनेरा एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई। तो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एंड सम एल्गी एंड कुछ ब्रायोफाइट्स। इनमें क्या है, ये अक्सर पेरेंट बॉडी
हैप्लॉइड होती है, तो जो गैमीट्स बनते हैं ना हैप्लॉइड, उनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? माइटोसिस होता है। बात समझ में आया? अब ये मोनेरा क्या है, आर.एच. व्हिटेकर था ना, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा। आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, उनको 5 किंगडम में, 5 जगत में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो ये मोनेरा वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे, इसमें फंगस आ जाएगी। और ये जो एल्गी ब्रायोफाइट्स है ना, ये किंगडम प्लांटी के अंदर आता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो किंगडम प्लांटी के जो शुरू वाले 2 डिविजन्स है, 2 स्टार्टिंग वाले 2 ग्रुप्स हैं, उनके अंदर एल्गी ब्रायोफाइट्स में आपको पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो गैमीट्स जो बनते हैं हैप्लॉइड, कौन सा डिविजन्स के थ्रू बनता है? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अगर पेरेंट बॉडी क्या हो भाई? डिप्लॉइड हो। अब पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड भी हो सकता है ना, तो पेरेंट बॉडी क्या है नेक्स्ट केस में? पेरेंट बॉडी अगर क्या है बच्चों? डिप्लॉइड है। एंड गैमीट्स ऑलवेज बी हैप्लॉइड, है ना। गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब डिवीजन कौन सा कराएंगे आप? अब माइटोसिस नहीं होने, अब क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस, है ना। इसको समसूत्री विभाजन भी बोलते थे, इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में आप लोग। अब मियोसिस में क्या होता है भाई? मियोसिस एक कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है ना, तो इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इन्वॉल्व रहता है। अब सपोज करें यही 2n सेल्स थी, इसी 2n डिप्लॉइड सेल के अंदर, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ये डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस होना है। तो मियोसिस के अंदर 2 डिविजन्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन सेकंड। ठीक है भाई? जैस्मीन तो जैसे ही यहां पर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ, कौन सा डिवीजन? मियोसिस फर्स्ट। तो हमारी 2 सेल्स बनी, और ये जो 2 सेल्स होगी, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर बच्चों हाफ हो जाएगा। इसीलिए मियोसिस को आप, मियोसिस फर्स्ट को आप रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब जो ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स बनी, ये दोनों की दोनों सेल्स किस में जाएगी? इनके अंदर क्या होगा भाई? मियोसिस सेकंड, तब कंप्लीट होता है। कॉम्प्लिकेटेड बताया ना मैंने, बहुत सारी स्टेजेस होती है। मियोसिस सेकंड, यहाँ पर भी डिवीजन फर्स्ट भी बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, मियोसिस सेकंड। तो अब जो ये न्यू सेल्स बनेगी, यहाँ पर ये वाली सेल्स बनी, फाइनली कितनी सेल्स बनती है? 4। और कैसी होती हैं? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो क्या पता लग रहा है हमको कि माइटोसिस की प्रोसेस में एक डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड बनेगी। 1 से 2 बनता है, डिट्टो सेम बिल्कुल। अगर ये ट्रिप्लॉइड है तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड ही डॉटर सेल बनता है माइटोसिस के थ्रू। लेकिन आप क्या देख रहे हैं मियोसिस में, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से मियोसिस डिविजन्स के थ्रू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई ना? एक बेसिक चीज़ है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी स्टेज रहेगी। मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो है वो आपका आएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगेटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, बहुत सारी स्टेजेस है। तो हम वो नहीं, एक सिर्फ ओवरव्यू है ना, देखा है तो बात समझ में आया ना। तो जो पेरेंट बॉडी जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, डिप्लॉइड होता है, तो वो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड, है ना। कौन सा डिविजन्स के थ्रू? मियोसिस। और एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अक्सर जो ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिविजन्स होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान? मियोसिस। कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होती है, बस उन्हीं प्रोसेस के दौरान मियोसिस होगा, अदरवाइज मियोसिस हमारी बॉडी के अंदर कहीं नहीं होता। इसका काम ही है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। और हमारे अंदर जो वेरिएशंस आती है ना, जैसे आप लोग 3-4 भाई बहन हो, तो आप जो भाई बहन है सारे क्या है आपस में, कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है, आप में डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस वजह से आता है? इस भाई साहब मियोसिस की वजह से। ठीक है भाई, पेरेंट्स तो एक ही हैं। अगर कोई 4-5 भाई बहन है या किसी पेरेंट्स के 10 बच्चे हैं, वो पेरेंट्स तो उनके दोनों ही वही है ना, लेकिन आपस में उनमें कुछ डिफरेंसेस है ड्यू टू मियोसिस।
ठीक है, ट्विंस की बात नहीं कर रहा मैं, ट्विंस को छोड़कर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके एग्जाम्पल में? इसके एग्जाम्पल में लिख दिया एनसीईआरटी ने कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडो ब्रायोफाइट्स के आगे वाले जो ग्रुप हैं प्लांट के, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो स्पर्म्स, एंजियो स्पर्म्स एक्सेट्रा एंड एनिमल्स, अक्सर जितने भी मोस्टली एनिमल्स हैं उनमें ये वाली कहानी चलती है। पेरेंट बॉडी अगर डिप्लॉयड है तो ठीक है भाई। गैमीट्स बन रहे हैं ना, गैमीट्स, ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स को बनाने वाली सेल्स को आप क्या कहते हैं? मियोसाइट, है ना। मियोसाइट क्या होती है? मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट पॉइंट डाल के, मियोसाइट्स, मियोसाइट्स, मियो का मतलब क्या होता है? मियोसिस, और साइट मीन्स जहाँ पर भी साइट, CYT मतलब सेल, ऐसी सेल्स जिनके अंदर मियोसिस होने वाला है, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? मियोसाइट। और मियोसिस कब होता है? मैंने बताया गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो मियोसाइट्स को आप गैमीट मदर सेल भी कह सकते हैं, है ना, गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल क्या बनाती है भाई? गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। और यहां पर डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस, ठीक है, याद रहेगा ना। तो मियोसाइट कैसी होगी भाई? डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी? मियोसाइट्स कैसी होगी? डिप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड। बात समझ में आया? तो जो सेल्स गैमीट्स बनाने वाली सेल्स को क्या कहेंगे? मियोसाइट्स या गैमीट मदर सेल। इनकी जो माँ है वो कौन है? मियोसाइट। जैसे सपोज करें मेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं ना, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ जिस सेल से बन रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोआ को बनाने वाली सेल्स या मियोसाइट या गैमीट मदर सेल। के अंदर टेबल दे रखा है, उस टेबल में फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म का नाम है, उनमें से मैंने कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिख लिए। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होता है, एंड गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र, जिसको आप हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को, हैप्लॉइड होता है। तो मियोसाइट में 46 है, तो गैमीट्स में कितना होगा? क्योंकि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, कितना हो जाएगा भाई? 23। जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23। अब हाउस फ्लाई के अंदर जो मियोसाइट है यानी कि डिप्लॉइड 12 है, मियोसाइट में कितना है? 12। तो यहाँ पर कितना रहेगा भाई? है ना, हाफ हो जाना है, 6। अभी रेट में यहाँ क्या मियोसाइट का नंबर नहीं दे रखा है आपको, किसका दे रखा है? गैमीट्स का। गैमीट्स के अंदर 42 है, तो मियोसाइट में कितना होगा? 84। सेम चीज डॉग के अंदर 78 है, तो यहाँ पर 39। कैट के अंदर, कैट के गैमीट्स में 19 है, कितना होगा यहाँ पर? है 38। इसी तरह से यहाँ पर 4, यहाँ पर 32। तो ठीक है भाई, सिंपल सी टेबल थी, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो कभी कभी अच्छा ऐसे भी समझाना है।